आज की वीडियो का टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ये ज़्यादातर जिस्म में किन जगहों पर वाक़या होता है और इसकी वजूहात यानी रीजंस क्या होती हैं और ये होता क्यों है और इसकी अलामात क्या होती हैं और होम्योपैथिक में इसके लिए कौन कौन सी बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं और घर पर खुद को इस बीमारी से कैसे महफूज रख सकते हैं। इससे पहले कि डिटेल्स की तरफ जाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को भी ज़रूर दबा दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। दूसरे लोगों को भी शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हल आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अब डिटेल्स की तरफ। अगर खून सर्कुलेशन के दौरान जमने लगे तो इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं और जमने वाले खून के लोथड़े को थ्रोम्बस कहते हैं। यानी ऐसे अगर ब्लड वेसल्स जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड वेसल के अंदर बने और वहीं पड़ा रहे तो वो थ्रोम्बस कहलाता है और ब्लड क्लॉट की वजह से जो कंडीशन पैदा होती है इसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। और थ्रोम्बोसिस का हमारे ब्लड वेसल्स पर पड़े रहना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मुतासिर करता है। ये ज़्यादातर जो है जिन जगहों पर पाया जाता है इनमें पहली जो जगह है वो पंडलियाँ हैं। पंडलियाँ जो हैं वो उनकी वृद्धों में पाया जाता है। इसके अलावा आयोटा में पाया जाता है, दिमाग की शरियानों में पाया जाता है, इसके अलावा दिल की शरियानों में होता है और मुख्तलिफ अज़्ज़ा की शरियानों में जो है वो पाया जाता है। फिर ये देखते हैं कि किन वजूहात की बना पर हमारे जिस्म में थ्रोम्बस बनता है और ज़ख़म या किसी चोट की वजह से जब खून बहता है तो हमारे जिस्म के अंदर का मदाफ़ती निज़ाम ज़ख़म वाली जगह पे थ्रोम्बस यानी क्लॉट बनाता है और ये क्लॉट आपस में मिलकर एक बंद बनाते हैं और बंद खून के बहाव को ज़ख़म वाली जगह पर रोकता है, यानी एक बंद बना के खून के बहाव को रोक देता है और बाद में ये बंद खून के अंदर शामिल होकर ख़त्म हो जाता है। अगर ये क्लॉट जो ब्लड क्लॉट्स हैं ब्लड के अंदर हाल ना हों तो खून की नालियों को तंग कर देते हैं। इसके अलावा खून में तब्दीली यानी किसी बैरूनी चीज़ की खून में शामिल होने से थ्रोम्बस बन जाया करता है। गठिया के मर्ज़ में भी थ्रोम्बस बनता है। इसके अलावा एथ्रोमा के बायस भी जो है वो थ्रोम्बस बनता है और खून के बहाव में सुस्ती के बायस भी जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होती, कम होती है तो फिर भी जो है वो थ्रोम्बस बनता है। खून की नालियों में तंगी जब होती है, किसी ऑपरेशन के बायस जो है वो भी जब कोई ब्लड का क्लॉट अंदर रह जाता है तो तब भी जो है वो थ्रोम्बस का मर्ज़ बन जाता है। खून की नालियों के साख्त में तब्दीली वाक़या होने लग जाती है जिसकी वजह से जो है वो थ्रोम्बा बनना शुरू हो जाता है। थ्रोम्बा के बाद खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी जो है ये थ्रोम्बोस बनना शुरू हो जाता है। अब बात की जाए अलामात की तो इसमें अलामात कौन कौन सी होती हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ अंदर ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट हो गई है, थ्रोम्बस जो है वो उसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए पहली अलामत जो है वो होती है सोजन स्वेलिंग। इसके बाद दर्द होता है, पेन होती है, नब्ज़ का जो है वो जो पल्स रेट है वो तेज़ हो जाते हैं और थ्रोम्बस का फोड़े में तब्दील हो जाना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वहाँ पे फोड़ा सा बन जाता है और वो बाहर निकल जाता है जब और मरीज़ को थूक में बाज़ दफ़ा खून आता है। थ्रोम्बस की वजह से अक्सर जो है वो पेशेंट को बुखार हो जाता है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई होना शुरू हो जाता है और थ्रोम्बस के बाद किंकरें यानी भी बनने शुरू हो जाती हैं। थ्रोम्बस की वजह से वृद्धों में भी यानी जो वेसल्स होती हैं खून की ब्लड की उनमें भी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पहली मेडिसिन है आर्निका। आर्निका 6x में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है और ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है थ्रोम्बोसिस के लिए। और जब मरीज़ का सर गर्म हो, पैर ठंडे होते हों और वो अकेला रहना पसंद करता हो, रात को डरता हो तो उस सूरत में आप आर्निका 6x की पोटेंसी जो है थ्रोम्बस की सूरत बीमारी की सूरत में आप पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है स्केल कार। स्केल कार 30 से जो है 6 से 30 तक
آپ پوٹنسی یوز کروا سکتے ہیں. یعنی اس کے ساتھ یہ سمٹم آ رہے ہوں کہ ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے ہوں, ٹھنڈے ہو جاتے ہوں, اور دل والی جگہ یعنی ہارٹ والی جگہ پہ جو ہے وہ درد بھی محسوس ہوتا ہو اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو. نیکسٹ میڈیسن ہے کالی میور 6X. ایک گھنٹے سے یہ جو ہے یہ دوا دی جاتی ہے اس مرض میں, اور یہ بہت ہی بہترین نتائج دیتی ہے. نیکسٹ میڈیسن ہے لائکوپوڈیم 6X. یہ جو ہے یہ جب دل کی دھڑکن تیز ہو اور جو یورین ہے اس میں جو ہے وہ پروٹین آ رہی ہو اور سینے میں جکڑ ہونا ہو اور سانس میں لینے میں دقت آ رہی ہو, تو اس صورت میں آپ لائکوپوڈیم آپ یوز کروا سکتے ہیں. نیکسٹ میڈیسن ہے لیکسس. لیکسس 30 کی پوٹنسی میں آپ پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں جب دل کی دھڑکن تیز ہو یعنی بے ترتیب ہو, کبھی تیز ہو جاتی ہو اور کبھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہو, اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو, جسم کی رنگت نیلی ہو رہی ہو, تو اس صورت میں آپ لیکسس جو ہے یہ 30 کی پوٹنسی میں آپ پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں. اور ایک اور میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی فلورک ایسڈ. یہ 30 کی پوٹنسی میں آپ میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زیادہ دیر تک پڑے رہنے کے باعث اس بیماری میں مبتلا ہوں, یعنی بہت زیادہ بیٹھ کے کام کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کو جو تھرومبوسس اس کے بلڈ کے اندر بن گئے ہوں یا کولیسٹرول وغیرہ بڑھ گیا ہو, تو اس صورت میں آپ جو ہے نا فلورک ایسڈ آپ 30 کی پوٹنسی میں پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں. نیکسٹ میڈیسن ہے پلسلٹیلا. پلسلٹیلا 6 سے 30 تک کی پوٹنسی آپ یوز کروا سکتے ہیں. یہ تھرومبوسس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. یہ جو ہے دوسری دوائیوں کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آگے میڈیسن ہے بوتھراپس 30 کی. یہ تھرومبوسس کے لیے لاجواب یعنی اسپیشل اسی کے لیے دوا ہے, اور یہ دوسری دواؤں کے ساتھ آپ ملا کر کسی بھی دوائی کے ساتھ آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس سے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں گھریلو اس سے احتیاط کی طرف کہ گھریلو احتیاط جو ہے وہ کیسے کر کے آپ جو ہے وہ پیشنٹ کو خود کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مریض کو جو ہے وہ آرام کرنے کا مشورہ دیں, زیادہ تر جو ہے وہ ہارڈ ورک سے اجتناب کریں. اس کے علاوہ نرم غذائیں کھائیں تاکہ جو ہے وہ کانسٹیپیشن قبض نہ ہو. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیلشیم اور وٹامن اے والی جو غذائیں ہیں ان کا استعمال بہت کم کر دیں یا بند کر دیں. نشاستہ دار غذائیں بھی بند کر دیں, اور ریشے دار خوراک پھل جو ہے وہ آپ زیادہ استعمال کریں, اور کولیسٹرول کو کنٹرول رکھیں. کولیسٹرول کو کنٹرول رکھنے کے لیے چکنائی والی چیزوں کا استعمال کم کر دیں یا بالکل ختم کر دیں. سبزی اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں. تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.